Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 7 निर्देशांक ज्यामिति का अगला भाग देखेंगे। इस भाग में आपको विभाजन सूत्र के बारे में बताया जाएगा कि विभाजन सूत्र क्या होता है। इसमें दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना जो दिए हुए दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा को द्वितीय अनुपात में विभाजित करता है। यानी इसको हम कैसे लगाएंगे, हम पहले दो अक्ष खींच लेते हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष खींच लेते हैं। अब यहाँ से हम कोई एक रेखाखंड ले लेते हैं ए और बी। इसका निर्देशांक x1 और y1 है, इसका x2 और y2 है। एक बिंदु इस पर दिया गया है P बिंदु है, x और y इसका बिंदु है, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक बिंदु दिया गया है। यह जो m1 और m2 अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। तो इसी P बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है कि P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए से x अक्ष पे लंब डाल लेंगे L पे, और उसके बाद से P बिंदु से x अक्ष पे लंब डालेंगे N, और B बिंदु से एक लंब डाल देंगे M। पुनः यहाँ से A से PN पर एक लंब डाल देंगे S, और P से BM पर एक लंब डाल देंगे Q, ठीक है। इसके बाद से यह O बिंदु इसको मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है x1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है x है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है x2 है, ठीक है ना। इसके बाद से यहाँ तक का जो दूरी है y1 है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है y है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है y2 है, ठीक। तो चलिए इस दूरी को हम लोग निकालते हैं। तो x माइनस x1 होगा, इतने में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये जो दूरी होगा x माइनस x1 हो जाएगा। ये आपका y1 है, तो ये भी आपका क्या होगा y1 होगा, और ये दूरी निकालेंगे तो y माइनस y1 होगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए ये आपका क्या है y है, ये आपका क्या होगा y होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है y2 है, तो ये जो दूरी होगा y2 माइनस y होगा, ठीक। अब इसके बाद से हमको ये दूरी ज्ञात करना है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या है x2 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है x है, तो ये दूरी आपका x2 माइनस x हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सभी दूरियां निकाल दिया गया। यहाँ से आपका AS का मान है x माइनस x1 है, PQ का मान है x2 माइनस x है, उसके बाद से PS का मान है y माइनस y1 है, और BQ का मान है y2 माइनस y है, और AP का मान है m1, और PB का मान है m2, ठीक है। अब यहाँ से जो त्रिभुज आपका है ASP और त्रिभुज है PQB, ये दो त्रिभुज है ASP और PQB, ये दो त्रिभुज है, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं समरूप हैं। जब ये समरूप हैं तो ये जो आपका AS होगा
और पी क्यू होगा, इनके बीच का यह अनुपात हो जाएगा। और यहाँ से एस पी जो होगा बी क्यू बराबर यहाँ से लिख सकते हैं पी ए बटे पी बी, ये आपका हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपको पता है, जैसे ए एस का मान क्या है, एक्स माइनस एक्स वन है, पी क्यू का मान क्या है, एक्स टू माइनस एक्स है, एस पी यानी वाई माइनस वाई वन है, बी क्यू का वाई टू माइनस वाई है, और एम वन अपान एम टू हो गया। ठीक, तो एक बार हम इसको इसके बराबर लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स बराबर एम वन अपान एम टू। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन और एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम एम टू एक्स प्लस एम वन एक्स और एम वन एक्स टू, ठीक है, एम वन एक्स टू ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एम टू एक्स वन, यहाँ से एक्स कॉमन है तो एम टू प्लस एम वन और एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम टू प्लस एम वन, एक्स बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू। इसी प्रकार y बराबर लिख सकते हैं एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ से लिख सकते हैं P बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू कामा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू। तो यह उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया गया है जो दिए गए रेखाखंड को एम वन और एम टू के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है ए और बी, ठीक है, जिसका निर्देशांक x1 और y1 और x2 और y2 है। कोई एक ऐसा बिंदु P है जो इस रेखाखंड पर स्थित है और इसको दो अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसी P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा हम इस P बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस पर आधारित हम एक दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं और समझाते हैं। इस पर आधारित हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि इसमें दो आपका फार्मूला होता है, एक अंतः विभाजन एक बाह्य विभाजन का होता है, ठीक है ना। अंतः विभाजन का मतलब होता है कि वह जो बिंदु है वह दो बिंदुओं के बीच में ही स्थित होगा, और बाह्य विभाजन का मतलब कि जो वह बिंदु स्थित है वह दो बिंदुओं के बाहर स्थित है, ठीक है ना। तो अंतः विभाजन का जो हमने ये फार्मूला जो डेरिवेशन किया गया है यह अंतः विभाजन का है, ठीक है ना। बाह्य विभाजन का जो हम फार्मूला बताएंगे, आपका फार्मूला वही रहता है जो ये लिखा गया है m1 x2, और बाह्य विभाजन में हम यहाँ पे प्लस के जगह पर माइनस कर लेते हैं, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 करते हैं, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2 करते हैं। ये बाह्य विभाजन के लिए बोला गया है, ठीक है ना।
और अंतः विभाजन के लिए जो यहाँ पे लिखा गया है ये अंतः विभाजन का ये सूत्र होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्रश्न लिखा गया है ये अंतः विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो प्रश्न लिखा गया अनुपात दिया गया 2:3 में विभाजित कर रहा है। ये दो बिंदु आपके दिए गए हैं, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो समझिए यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो बिंदु है और ए का निर्देशांक 3, 5 दिया है और इसका 8, 10 दिया है। तो हम x1 और y1 इसको मानते हैं और इसको x2 और y2 मानते हैं। एक ऐसा बिंदु है जो इसको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी हमको x और y इसी P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे। P बिंदु P का निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए सभी वैल्यू आपको पता है, x1 x2 y1 y2 सभी पता है। ये आपका m1 है और ये आपका क्या है m2 है। तो हम रख देंगे यहाँ पे 2 गुणे 8 3 गुणे 3 बटे 2 प्लस 3 2 गुणे 10 3 गुणे 5 बटे 2 प्लस 3। अब यहाँ से 16 प्लस 9 बटे 5 और 20 प्लस 15 बटे 5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16 और 9 25 बटे 5 और 35 बटे 5। ये इसको काट देंगे 5 बार में, ये 7 बार में, तो 5 और 7। तो इस P बिंदु का जो निर्देशांक होगा आपका 5 और 7 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो दूसरे प्रश्न को सॉल्व हम करते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिखा गया है कि दो बिंदु का निर्देशांक दिए गए हैं, इसको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस P बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक m1 x2 प्लस m1 x1 बटे ये 2 रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सभी वैल्यू को इसमें रखेंगे। m1 का मान क्या है 2 है, x2 का मान -3 है, m2 का मान क्या है 3 है, x1 का मान 2 है बटे 2 प्लस 3 2 गुणे y2 का मान -4 है, m2 का मान 3 है, y1 का मान 1 है, 2 प्लस 3। अब यहाँ से 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और जोड़ लेंगे बटे 5। ये हो जाएगा 4 दूना 8 -8 3 बटे 5। 6 ये घट जाएगा तो 0 बटे 5 हो जाएगा। ये आएगा -5 बटे 5। तो ये हो जाएगा 0 और -1। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से आप विभाजन सूत्र के माध्यम से, ठीक है ना, उसका बिंदु का जो आपका बिंदु जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है उस बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको विभाजन सूत्र से संबंधित आपको दो एग्जाम्पल बताया गया और उसका फार्मूला भी बताया गया। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। धन्यवाद।